मेष राशि, चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा जिससे अचानक धन लाभ होगा। बिजनेस में आपके ज़्यादातर काम पूरे हो सकते हैं और आपको इसका फायदा भी मिलेगा। लेकिन बेहतर होगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। व्यापारियों को लेन देन में सावधानी बरतनी होगी क्योंकि दिया हुआ पैसा फंसने की आशंका है। लक्ष्मी नारायण और शोभन योग बनने से कार्यस्थल पर मित्रों के साथ कोई कार्यक्रम भी आयोजित हो सकता है। सकना, कर्मचारी, आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नए अवसर भी आपके सामने आएंगे। वैवाहिक जीवन और रिश्तों से जुड़े कुछ मामलों में अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही निर्णय लें। नई पीढ़ी को सचेत प्रयास करने होंगे ताकि सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकें। छात्रों के मन में ये सवाल चल रहे हैं, उनके उत्तर स्वतः ही मिल जाते हैं। धैर्य रखें। स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहें। पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। वृषभ राशि, टॉरस, चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा जिससे आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे। बिजनेस में किसी भी काम को शुरू करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास की कमी भी आपको महसूस हो सकती है। आर्थिक लाभ या फायदे को लेकर आपके मन में किसी तरह का संदेह भी हो सकता है। बिजनेसमैन को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि ग्रहों की नकारात्मक स्थिति आपकी वाणी को दूषित करने का मौका ढूंढ रही है। कार्यस्थल पर आपको आगे आकर लोगों से बात करनी चाहिए। बातचीत करने में संकोच न करें। कर्मचारियों द्वारा अपनी कल्पना के आधार पर कोई भी निर्णय लेने से आपको नुकसान भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन और रिश्तों में आप खुद पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। महिलाओं को घरेलू बजट पर कड़ी नज़र रखनी होगी, बजट बिगड़ने की आशंका है। विद्यार्थी अन्य गतिविधियों की ओर रुझान के कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। मिथुन राशि, जेमिनी, चंद्रमा तीसरे भाव में रहेगा जिससे साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। लक्ष्मी नारायण और शोभन योग बनने से व्यापार से जुड़े अच्छे ग्राहक मिलने की संभावना है जिससे आपको बड़ी सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग को व्यापार को लेकर सतर्क रहना होगा। व्यापारिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। छात्रों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा और नए प्रोजेक्ट में हिस्सा लेकर वे खुद को हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ साबित कर पाएंगे। माता पिता को अपने बच्चों के बदलते व्यवहार और संचार पर भी ध्यान देना होगा। हमें उन्हें उनके मूल्यों के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास करना होगा। नई पीढ़ी को अपने आराध्य की पूजा करनी चाहिए। अपने इष्ट देव की पूजा करने से कार्य करने में रुचि बढ़ेगी। बदलते मौसम के अनुसार आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा, नहीं तो आप खांसी जुकाम से पीड़ित हो सकते हैं। कर्क राशि, कैंसर, चंद्रमा दूसरे भाव में रहेगा जिससे पैतृक संपत्ति के मामले सुलझेंगे। आपको कार्यस्थल पर कार्यों की सूची बनाकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से समय प्रबंधन बेहतर होगा। कारोबारी अपना धैर्य और आत्मविश्वास न खोएं, आत्मविश्वास से काम करें जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। लक्ष्मी नारायण और शोभन योग बनने से जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बेहतर परिणाम मिलेंगे। पूरी संभावना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्क रहना होगा। उनकी छोटी से छोटी समस्या के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेकर ही उन्हें दवा दें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही नई पीढ़ी को इस समय अपनी मेहनत बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। प्रेम जीवन बिता रहे जोड़ों को वर्तमान समय का फायदा उठाना चाहिए और अपने साथी के साथ समय बिताना चाहिए। समय बिताने की कोशिश करें। ज़्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सिंह राशि, लियो, चंद्रमा आपकी राशि में रहेगा जिससे विवेक और उत्साह में विकास होगा। बिजनेसमैन को क्वालिटी को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करें। लंबित बिल चुकाने से व्यवसाय में आपकी आय बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मी पुरानी बातों को भूलकर आपके काम में आपका साथ देंगे। आपको भी उनका समर्थन करने का मन करेगा। कर्मचारियों के लिए दिन मौज मस्ती से भरा रहेगा। आपकी बातों का असर आपके जीवन साथी और रिश्तों पर देखने को मिलेगा। नई पीढ़ी का मन परेशान हो सकता है। ऐसे समय में धैर्य रखें। दोपहर बाद स्थिति सामान्य होती नजर आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है लेकिन आलस्य रहेगा और आपको थकान भी महसूस होगी। थायराइड की समस्या परेशान कर सकती है। कन्या राशि, वर्गो, चंद्रमा 12वें भाव में रहेगा इसलिए खर्चों को कम करने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर काम सावधानी से पूरा करना होगा क्योंकि आपके काम की दोबारा जांच हो सकती है। नौकरी पेशा जातक की बात करें तो बड़े प्रोजेक्ट के फैसले सोच समझ कर लें। कारोबारी को बिजनेस से जुड़े मामलों में सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुनाफे में गिरावट के कारण बिजनेसमैन के लिए दिन थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। नई पीढ़ी मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहेगी जिससे कार्यों को नए ढंग से और कम समय में पूरा करने में सफल होगी। छोटी बहन विकास के दौर से गुजर रही है, ऐसे में उसे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। इसे नियमित रखें। अपनी दिनचर्या को किसी भी तरह से बाधित न होने दें। तुला राशि, लिब्रा, चंद्रमा 11वें भाव में रहेगा जिससे लाभ से लाभ होगा। कार्यस्थल पर आपके प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण आपके वरिष्ठ और सहकर्मी आपसे खुश रहेंगे। इसी तरह भविष्य में भी उनके साथ अच्छे तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें।
लक्ष्मी नारायण और शोभन योग बनने से व्यापारी के नए ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे उन्हें प्रसन्न तो होना चाहिए लेकिन संतुष्ट नहीं। यदि व्यवसायी के मन में अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए निवेश करने का विचार है तो वह इसे खरीदने की योजना बना सकता है। नई पीढ़ी को अपनों की राय को महत्व देना होगा। वे जो आपको बताते हैं उसका पालन करें, वे जो कहते हैं उसमें आपकी अच्छाई छिपी होती है। आपको अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। इसके लिए जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएं। जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन की समस्या है उन्हें वर्तमान समय में अपना विशेष ख्याल रखना होगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, चंद्रमा 10वें भाव में रहेगा जो नौकरी में कुछ बदलाव लाएगा। व्यवसाय में आप अपने ज्ञान और संपर्कों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें आप सफल भी होंगे। अगर आप कारोबार के लिए कहीं से कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मंजूरी मिल सकती है। कार्यस्थल पर अच्छा कार्य करते रहें। फल की चिंता मत करो। कर्मचारियों को जो कुछ हो रहा है उसे होने देना चाहिए, लेकिन आपको रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नौकरी पेशा व्यक्ति सहकर्मियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी कड़वी बात न बोलें जिससे आपके रिश्ते खराब हो जाएं। दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप में प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग हैं। प्यार का इजहार करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई से संबंधित कोई भी निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। एक बार काउंसलर से उचित सलाह अवश्य लें। सेहत में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। धनु राशि, सैजिटेरियस, चंद्रमा 9वें भाव में रहेगा जो आध्यात्मिक चेतना जागृत करेगा। व्यापार में मौज मस्ती और मनोरंजन पर अत्यधिक खर्च से नुकसान हो सकता है। कार्यस्थल पर कुछ मामलों को लेकर आप बेचैन हो सकते हैं। कर्मचारियों को अपना कोई भी काम किसी दूसरे पर नहीं छोड़ना चाहिए। नौकरी पेशा जातक बेहतर प्रदर्शन से बॉस को खुश रखें। कोशिश करें कि काम में कम से कम गलतियां हों, अन्यथा बॉस नाराज हो सकते हैं। अपने जीवनसाथी और रिश्तेदारों को खुश करने के लिए आपको भी कई काम करने चाहिए। आपको पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। नई पीढ़ी द्वारा की गई गलतियों को सुधारने के लिए दिन उपयुक्त है। गलतियों को सुधारने का प्रयास करते रहें। अगर परिवार के लोग आपसे नाराज हैं तो उन्हें मनाएं और हो सके तो उन्हें कोई उपहार भी दें। विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण अध्ययन विषयों को कल तक टालने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय आपके लिए अच्छा नहीं है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, चंद्रमा 8वें भाव में रहेगा जिसके कारण यात्रा के दौरान किसी से बहस हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए दिन शुभ संकेत लेकर नहीं आ रहा है। व्यापार में घाटा होने की आशंका है। बिजनेस में किसी भी काम में जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। कार्यस्थल लेकिन पूरा दिन काम में बीतेगा। आपको अपने जीवनसाथी और रिश्तेदारों के साथ किसी भी मुद्दे पर जिद्दी बहस से बचना होगा। जब तक मामला सुलझ न जाए तब तक शांत रहें, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। नई पीढ़ी और उच्च शिक्षा चाहने वाले विद्यार्थियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में हर काम प्लानिंग के साथ करें। नई पीढ़ी को परिवार द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने की जरूरत है। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कार्यों को कैसे पूरा करना है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। विद्यार्थियों को दोस्तों के लापरवाह व्यवहार से परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहें। कुंभ राशि, एक्वेरियस, चंद्रमा 7वें भाव में रहेगा जिससे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी। लक्ष्मी नारायण और शोभन योग बनने से अकाउंट से जुड़ा काम करने वालों के लिए दिन शुभ है। मन लगाकर काम करने से वेतन वृद्धि की संभावना है। नया व्यवसाय शुरू करें लोगों को लाभ के लिए नई पॉलिसी बनानी होगी। पॉलिसी का कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो ग्राहकों को आकर्षित कर सके। यदि व्यापार में घाटा हो रहा है तो उन्हें कुछ समय के लिए धैर्य रखना चाहिए। सही समय आने पर परिस्थितियां फिर पहले जैसी हो जाएंगी। छात्रों को कमजोर विषयों का अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा परिणाम खराब हो सकते हैं। कठिन विषयों पर पकड़ बनाने के लिए वे ऑनलाइन अध्ययन भी कर सकते हैं। अगर आप घर के मुखिया हैं तो हर चीज में संतुलन बनाए रखना आपका कर्तव्य है। इसके बिगड़ने पर घर में कलह उत्पन्न हो सकती है। आपको घी और चिकनायुक्त भोजन खाने से बचना होगा। मीन राशि, पाइसीज, चंद्रमा 6ठे भाव में रहेगा जिससे कर्ज से मुक्ति मिलेगी। लक्ष्मी नारायण और शोभन योग बनने से व्यापारी को अपने काम में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। बिजनेस मीटिंग में कुछ लोग आपके विचारों से या आपके काम से सहमत होंगे। करियर में बड़े लोगों से सलाह मिलेगी। आपको सहयोग मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए बड़े लोगों से मदद मिलेगी। कर्मचारियों के काम में रुकावटें दूर होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके साथ काम करने वाले लोगों से भी आपको मदद मिल सकती है। वैवाहिक जीवन और रिश्तों में आपको धैर्य और एकाग्रता रखनी होगी। इससे आप जीवन में लंबे समय तक मधुर संबंध बना पाएंगे। सोशल प्लेटफॉर्म पर समय बिताने वाली नई पीढ़ी को भी इसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। खेलकूद के छात्र किसी बड़ी प्रतियोगिता में सफल हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा दिन होगा। पुराने रोगों से कुछ राहत मिलेगी।